हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी विंडोज़ 10 या 11 का यूज़ करते हैं और आपका सिस्टम और या लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई स्टेप मिस मत करिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद में आप अपने सिस्टम या पीसी को ईजिली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है स्टार्ट पे, आपको आना है सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको आ जाना है विंडोज़ अपडेट पे। आपको यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स करना है। अगर आप में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो आपको तुरंत उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपके जो न्यू अपडेट आते हैं उसमें आपको बग्स और कुछ फिक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं रखते हैं तो वो हमारे सिस्टम पे फिक्सेस नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए हमें अपने पीसी या लैपटॉप को मीन्स प्रॉपर चेक फॉर अपडेट करके उसको प्रॉपर अप टू डेट रखना है। अगर बाई चांस आपने कोई लेटेस्ट अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद से आप में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, जैसे हैंग की प्रॉब्लम और भी कुछ ग्लिचेस की प्रॉब्लम, तो आपको सिंपली आ जाना है अपडेट हिस्ट्री पे। अपडेट हिस्ट्री पे आने के बाद में आपको एक यहाँ ऑप्शन मिल जाता है अनइंस्टॉल अपडेट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपने जो लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली आप उसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आप उस लेटेस्ट अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको आ जाना है टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्टअप ऐप्स का। आपके सिस्टम पे जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप जिस एप्लीकेशन को स्टार्टअप में मीन्स ऑन नहीं रखना चाहते हैं आप उस एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो हमें मीन्स सिस्टम ऑन करने के बाद में मैनुअली ओपन करने पड़ते हैं, तो उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिसेबल करके आप अपनी स्टार्टिंग के CPU यूसेज और रैम यूसेज को कम कर सकते हैं, जिससे कि आप के सिस्टम पे हैंग की प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन का मुझे यूज़ नहीं, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। अभी तो मेरे में इनेबल है, आप कुछ ऐसा दिखाएगा, आप कोई भी रैंडम एप्लीकेशन देख सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। आप जिस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे एनीडेस्क हो गया और भी आईडीएम हो गया, इनको मैं यूज़ नहीं करता तो मैंने इन सभी को डिसेबल्ड किया हुआ, जिससे हमारे CPU स्टार्टिंग के यूसेज हमारे कम हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपको आना है सर्च बार पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज। देन आपको इस सर्विसेज को ओपन करना है और आपके सिस्टम पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सिस्टम पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कि रनिंग में होती हैं, कुछ स्टॉप्स होती हैं, कुछ बैकग्राउंड में चलती हैं, आपको सभी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे 3-4 सर्विस ऐसी हैं जो कि Xbox की हैं। अगर आप Xbox का यूज़ नहीं करते तो आपको प्रॉपर्टीज़ पे आना है और आपको यहाँ से स्टार्टअप टाइप पे आके यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है। देन अगेन आपको क्लिक करना है अप्लाई बटन पे, देन ओके, तो आपकी ये सर्विस डिसेबल्ड हो जाएगी। अगर आपको इस पर फुल वीडियो देखनी है तो आपको मेरे ऊपर इस आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको कौन सी सर्विसेज को ओपन रखना है और कौन सी सर्विसेज को डिसेबल्ड करना है। आपको मेरे उस ऊपर आई बटन पे आपको पूरी एक फुल वीडियो मिल जाएगी। आप उस पर से देख करके आप अपने सर्विसेज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको आ जाना है स्टार्ट पे। देन आपको आना है ऑल ऐप्स पे। ऑल ऐप्स पे आने के बाद में आप यहाँ से जिस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते हैं आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया हुआ है, तभी मेरा सिस्टम मीन्स से थोड़ा बेटर और अच्छा परफॉर्मेंस देता है, स्मूथ चलता है। तो जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ नहीं करते हैं आप उसको ईजिली राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में है Windows+R और आपको यहाँ पे टाइप करना है fviz.cpl। आपको प्रेस करना है एंटर और आपके सिस्टम पे जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे आपको सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप जिस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते हैं आप सिंपली उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं वो एप्लीकेशंस हमारे टास्क मैनेजर पे आपने देखा होगा सर्विसेज हम आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस रनिंग पे मिल जाते हैं। जो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ में। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप टाइप करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे।
देन आपको अपने यहाँ पे सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है, आपको प्रेस करना है ओके बटन। ओके करने के बाद में आपके यहाँ पे कुछ फाइल्स मिल जाती हैं जो कि अननेसेसरी फाइल्स होती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको अगेन क्लिक करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे। आपको अगेन अपनी सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके सिस्टम की जो मीन्स अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, जो पुराने अपडेट्स होते हैं, कुछ टेम्प फाइल्स होती हैं, कुछ कैश फाइल्स होती हैं, उन सभी फाइल्स को यहाँ पे आपको शो करेगा और आप इसको सारी फाइल्स को डिलीट करके आप अपने पीसी का परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे शो करेगा। तो हम जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगे उन सभी फाइल्स को हम यहाँ से 1 बाय 1 करके डिलीट कर देंगे फाइल्स को। अब ये देख रहे हैं आप स्कैनिंग में ये विंडोज़ अपडेट क्लीनअप हो रहा है। क्या होता है, जब हमारे पुराने अपडेट्स होते हैं वो उनके डाउनलोड फाइल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम का स्टोरेज भी फुल होते हैं। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 टिक करेंगे और हमको यहाँ पे प्रेस करना है ओके बटन पे और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है डिलीट फाइल्स पे। ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका फाइल डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको आ जाना स्टार्ट पे, देन आपको आना है सेटिंग्स पे। आने के बाद में आपको सर्च पे टाइप करेंगे स्टोरेज सेटिंग्स और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज सेंस में। आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में इसमें क्या है, आपका रन स्टोरेज सेंस यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, और आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्यूरिंग लो फ्री डेज। जब भी आपका स्पेस का लो एरर आएगा ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। और आप यहाँ पे आप अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना चाहते हैं या फाइल्स को डिलीट, तो यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 डे कर देता हूँ। जब भी मेरी कोई पुरानी फाइल्स डिलीट होंगी तो यहाँ पे मैं 1 डे कर दूँगा, तो 1 डे पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, मुझे डिलीट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिलीट फाइल्स इन माई डाउनलोड फोल्डर, तो आप इसको नेवर 1 डे, 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज तक भी यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम टेम्परेरी। आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स, जैसे कि तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था fs.cpl से आप अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं आपके कौन सा एप्लीकेशन यूज़ में, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ में नहीं है। उसके बाद में सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे टेम्प का ऑप्शन मिल जाता है, टेम्परेरी फाइल्स, और आप यहाँ से अपने टेम्परेरी फाइल्स को भी क्लीन कर सकते हैं। बट आप अपने डाउनलोड्स को मत क्लीन करिएगा, क्योंकि आपके सिस्टम पे अगर डाउनलोड्स फोल्डर में कुछ डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे डिफेंडर, टेम्परेरी फाइल्स और थंबनेल्स में कुछ ये फाइल्स होंगी आपकी, यहाँ पे आपको इसको सिंपली रिमूव फाइल्स पे करके इस फाइल्स को रिमूव कर लेना है। तो आपकी ये भी फाइल को ईजिली रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको Windows+R करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है MRT एक एंटीवायरस है। आपको मीन्स से टाइम टू टाइम अपने पीसी को भी स्कैन करते रहना है। जैसे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस मिल जाता है विंडोज़ डिफेंडर, तो आप उस एप्लीकेशन का भी यूज़ करके अपने वायरस को डिलीट कर सकते हैं। एक MRT एप्लीकेशन है, ये विंडोज़ की तरफ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिल जाता है। आप इसे फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में। आपको नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे 3 तरह के स्कैन मिल जाते हैं, क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टमाइज़ करेंगे तो आप स्पेसिफिक फ़ोल्डर को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि हाँ इस फोल्डर में मेरे वायरस हो सकता है, तो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं। फुल स्कैन में आपका मीन्स अराउंड 1 आवर्स, हाफ आवर्स ऐसे लेगा और आपका पूरे फुल सिस्टम को स्कैन कर देगा। क्विक स्कैन करेंगे तो आपका क्विक स्कैन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पूरे क्विक तुरंत इस सिस्टम को स्कैन कर देगा सी ड्राइव में। बट ये डी ड्राइव्स और अदर ड्राइव को स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्विक स्कैन किया। फुल स्कैन करेंगे तो आपके सिस्टम पे फुल स्कैन जितनी भी ड्राइव्स होंगी, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स और आपके जो अगर अदर भी ड्राइव्स होंगी, तो वो सभी ड्राइव को ये फुल्ली स्कैन कर देगा। उसके बाद हम लास्ट स्टेप की तरफ में आते हैं। आपको स्टार्ट पे आना है, आपको आ जाना है सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको आ जाना है अबाउट सेक्शन में। जैसे ही आप अबाउट पे आएंगे, सिस्टम पे आने के बाद एकदम लास्ट में आपको एक अबाउट का सेक्शन मिल जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। आप जैसे ही एडवांस सिस्टम पे आएंगे, आपको आ जाना है आप इस पे आएंगे कंप्यूटर नेम पे, आपको आ जाना है एडवांस, फिर सेटिंग्स, और आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है अप्लाई बटन पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके ये सिस्टम बेस्ट परफॉर्मेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। और आपका सिस्टम इस सेटिंग को करने के बाद में 100% है कि आपका परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको आ जाना है बैटरी पे और आपको यहाँ पे क्लिक करना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स पे। क्लिक करने के बाद में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पावर मोड, जो कि आप अभी अपने सिस्टम पे तो नहीं होगा, ये लैपटॉप पे ही होगा।
अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे आपको ये बैलेंस पे ही मिलेगा। अगर आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो 100% है कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ देखने को मिल जाएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने किया और आपको यहाँ पे मीन्स आपको परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप इस स्टेप को फॉलो करिए और 100% मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टेप को करने के बाद में मीन्स जिसका भी पीसी लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क करता है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा और लैग होना कम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। ओके, प्लीज़ ट्राई इट एंड सब्सक्राइब।